नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के 2 दिवसीय यात्रा पर म्यूनिख में आज G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में ले रहे हैं भाग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधवाओं के पुनर्विवाह और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने पर दिया जोर, कहा स्वाभिमान के साथ बीते उनका भी जीवन। राज्य में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 232 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक 116 रांची में। देश में अब तक लग चुके हैं 197 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके। और मौसम विभाग ने कल से 3 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई प्रबल संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर म्यूनिख पहुंचे। वे आज G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी भागीदार देशों के नेताओं के साथ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ उपयोगी चर्चा के लिए उत्साहित हैं। विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि श्री मोदी शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने G7 सम्मेलन के अवसर पर म्यूनिख में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्तो फर्नांडेज के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्र में संबंध और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया। 2 राष्ट्रों की मौजूदा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय बैठक थी। भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंधों को 2019 में बढ़ाकर कार्यनीतिक भागीदारी का रूप दिया गया था। दोनों देशों के बीच पिछले वर्षों में बहुआयामी संबंध मजबूत हुए हैं और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग में वृद्धि हुई है। विकसित देशों के समूह G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी के स्लॉज एनामाउ में शुरू हो गया है। सम्मेलन में की गई प्रारंभिक घोषणाओं में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को $6 खरब की ढांचागत सहायता शामिल है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड योजना के प्रति पश्चिमी देशों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह कोई सहायता या धर्मार्थ राशि नहीं है, बल्कि एक निवेश है। यह G7 देशों के लिए लाभदायक है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा कि G7 देश टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण ढांचे के लिए काम कर रहे हैं और वे जरूरतमंद देशों की मांग पर ध्यान देंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि विदेशों के साथ हुए नए मुक्त व्यापार समझौतों से देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। उन्होंने कल त्रिपुर में केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ निर्यातकों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि निर्यातकों के लिए कामकाज और साजो सामान पर लगने वाले खर्च में कमी के उद्देश्य से केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री गतिशक्ति और राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसे क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधवाओं के पुनर्विवाह और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से वे स्वाभिमान के साथ गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगी। श्री कोविंद आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में सरकार द्वारा संचालित कृष्णा कुटीर आश्रम की बेसहारा महिलाओं से बात कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए देशवासियों को आगे आना चाहिए। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी नितिन गुप्ता को आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1986 बैच के अधिकारी श्री गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। संसद भवन में श्री सिन्हा के साथ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, टीआरएस के केटी रामाराव, डीएमके के ए राजा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी सहित विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद थे। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की यह शिष्टाचार मुलाकात थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो सकता है। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जानकारी देते हुए आज रांची में पत्रकारों को बताया कि इस बार 5 से 6 दिनों का कार्य दिवस होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 30 जून को देवघर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि मुख्य सचिव समीक्षा बैठक के बाद कांवरिया रूट लाइन में चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। झारखंड में कोरोना के 232 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक 116 रांची में है। कोरोना से राज्य के पूर्वी सिंहभूम में एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज बताया गया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 15 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 4 जिलों से कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देवघर से 1, पूर्वी सिंहभूम से 8, हजारीबाग से 6 और रांची से 12 मरीज मिले हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 197 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 2,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.57% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,208 रोगी स्वस्थ हुए। इसी दौरान 17,073 नए मामलों की पुष्टि हुई और 21 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हुई। अब तक 4,87,87,606 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में 94,420 लोगों का उपचार हो रहा है। अब तक 86,10,00,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल 3,03,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 452 पदों पर आशुलिपिक की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन मांगा है। कल से 27 जुलाई की मध्यरात्रि तक आवेदन किया जा सकता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यह परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 8वीं बोर्ड की परीक्षा कल से 11 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में राज्य के 15,000 स्कूलों से करीब 5.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य भर में 3200 केंद्र बनाए गए हैं। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के रिक्त पड़े 66 और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में रिक्त 132 सीटों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त आज शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 6 और कक्षा 9 में नामांकन के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और वार्डन को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कराने के आदेश दिए।
कोडरमा जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोडरमा घाटी में तीखे मोड़ पर ब्रेकर लगाए जाएंगे और अधिकतम गति सीमा 40 से घटाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में हाल के दिनों में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोडरमा घाटी के तीखे मोड़ पर ब्रेकर लगाए जाएंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी भगीरथ प्रसाद के नेतृत्व में एक दल कार्यपालक अभियंता पीडब्ल्यूडी और कार्यपालक अभियंता एनएच के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके बाद कोडरमा घाटी के 20 ऐसे तीखे मोड़ चिन्हित किए गए जहां आने वाले दिनों में ब्रेकर लगाया जाएगा और यहां रफ्तार 40 किलोमीटर से घटाकर 20 किलोमीटर की जाएगी। पिछले 6 महीने में सड़क दुर्घटना में 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। हाल के दिनों में सर्वे में यह बात सामने आई है कि अधिकतर बाइक सवार की मौत यातायात नियमों की अनदेखी करने से हुई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में डिजिटल इंडिया के तहत ई ऑक्शन मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी। डिजिटल इंडिया जो मुहिम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई, उसकी शुरुआत 3 दिन पहले हमारे माननीय रेल मंत्री ने की है, जिसमें कि ई ऑक्शन मॉड्यूल है। रांची रेल मंडल में ये ई ऑक्शन मॉड्यूल के तहत कैटालॉग को तैयार किया गया है और आज उसे पब्लिश भी कर दिया गया है। इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ई ऑक्शन में। ई ऑक्शन क्या है? कॉमर्शियल में आप एसएलआर की जो हमारे जो पार्सल होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको पार्टिसिपेट करना है उसकी लीजिंग में। उसके लिए आपको एक एसबीआई में अकाउंट खुलवाना होता है, साथ में इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम IREPS में रजिस्टर करना होगा, जिसके माध्यम से आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रेलवे से जुड़ सकते हैं। हजारीबाग जिले की पुलिस ने एक वाहन से लगभग 700 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज चौथे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए के आसपास है। यह वाहन चतरा जिले से हजारीबाग की ओर से आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने वाहन में सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया है। देवघर जिले के एक होटल से राजस्थान पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि ये सभी अपराधी होटल के कमरे में रुके थे। स्थानीय पुलिस ने इनकी 2 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। आयरलैंड में चल रहे नेशन हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम उपविजेता बनी है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने भारत को 4-1 के अंतर से हरा दिया। इस प्रतियोगिता में सिमडेगा की रहने वाली हॉकी खिलाड़ी और भारतीय टीम की उप कप्तान ब्यूटी डुंगडुंग को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय टीम में झारखंड से 3 खिलाड़ी शामिल थे। डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। पहले मैच में कल भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण मैच 12 ओवर तक सीमित कर दिया गया। मौसम विभाग ने कल से 3 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका है। राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने आम लोगों से बारिश के दौरान होने वाले वज्रपात से बचने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर म्यूनिख में आज G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में ले रहे हैं भाग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधवाओं के पुनर्विवाह और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने पर दिया जोर, कहा स्वाभिमान के साथ बीते उनका भी जीवन। राज्य में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 232 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक 116 रांची में। देश में अब तक लग चुके हैं 197 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके। और मौसम विभाग ने कल से 3 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की जताई प्रबल संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।